बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र सदोवम का सबक नंबर 47 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह बयान करेंगे अपनी बात के समरा को और उसके फ़ायदे को कि ये जो हमने अपनी बात का आगाज़ किया है मुक़द्दमा वाजिब के नाम से, आया इसका कोई फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं। चूँकि इब्तिदा में बयान किया था कि इस मुक़द्दमे में मुसन्निफ़ जो है इंशाल्लाह 3 तरह के नुकात को बयान करेंगे। पहले महल निज़ा को वाज़ेह करेंगे, महल निज़ा को बयान करने के बाद इंशाल्लाह फिर बयान करेंगे ये कौन सी उसूल अबास में शुमार होता है। महल निज़ा मुसन्निफ़ ने बयान कर दिया हमारी गुफ्तगू मुलाज़िमा अक़लिया के हवाले से कि आया हुक्म शर और हुक्म अक़ल के दरमियान मुलाज़िमा साबित होता है, मुलाज़िमा साबित नहीं होता। फिर मुसन्निफ़ ने बयान किया था चूँकि इसका ताल्लुक़ मुलाज़िमा के हवाले से, लिहाज़ा हम इसको मबाहिस अक़लिया में शुमार करेंगे, ना कि इसको मबाहिस अल्फ़ाज़ में शुमार करेंगे। आज बयान करने जा रहे हैं कि अब हमारे लिए वाज़ेह हो चुका कि मुलाज़िमा के हवाले से गुफ्तगू है और इसकी गुफ्तगू हमने इसी उसूल 2 में ही करनी है। अब सवाल यह है कि इस बात का हमें फ़ायदा क्या हासिल, आया इसका कोई अमली फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है। फरमाते कि चूँकि हमने कहा था कि इस बात का नतीजा जब वो तुरक़ इस्तिंबात शरई में हमें फ़ायदेमंद होगा, तो आया फ़िक़्ह के बाब में इस तरह के मुक़द्दमा वाजिब का हमें कोई फ़ायदा हासिल होता है या फ़ायदा हासिल नहीं होता। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इसके समरात फ़िक़ही अगरचे बहुत ज़्यादा हैं कि जो तकरीबन उलमा ने जितने बयान किए उनको मिलाकर तकरीबन 8 किस्म के फ़ायदे बनते हैं कि उनमें से अहम तरीन फ़ायदा यही है कि जो शख्स भी मुलाज़िमा का कायल होगा वो मुक़द्दमा के वजूब अक़ली के अलावा इसके वजूब शरई का भी कायल हो जाएगा। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये, यानी वो मुक़द्दमा जो पहले अक़लन वाजिब था, अब वो मुक़द्दमा जो है वो क्या हो जाएगा, शरअन भी वाजिब हो जाएगा। यानी हमारे नज़दीक मुक़द्दमा का वजूब शरई मौलवी साबित हो जाएगा और यही मिक़दार काफ़ी है किसी हुक्म शरई के इस्तिंबात में। चूँकि हमने कहा था कि इल्म उसूल में उन कवायद को, उसूल को और उन बुनियादों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो हमारे लिए मुआविन साबित हो सके किसी हुक्म शरई को साबित करने में। चूँकि फरमाते कि ये हमारे लिए मुआविन साबित होगा, इसके लिए हुक्म शरई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा फरमाते यही मिक़दार हमारे लिए काफ़ी शुमार होगी। अलबत्ता मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये जो फ़ायदा है ये इल्मी फ़ायदा है, ये अमली फ़ायदा नहीं। प्रैक्टिकली तौर पे हमें इसका फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि फ़कत इल्मी एतबार से हमें इसका फ़ायदा हासिल होगा। क्यों? इसलिए कि जो मुक़द्दमा वाजिब हो तो पहले से हुक्म अक़ल ने इसको वाजिब कर दिया है। शरीयत हुक्म लगाए या ना लगाए हमारे लिए बराबर है, इसलिए कि जब मुकल्लफ़ ने किसी ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम देना है तो हतमन उसने मुक़द्दमा भी तो अंजाम देना है। भाई मुक़द्दमा जब तक अंजाम नहीं देगा ज़िल मुक़द्दमा तक पहुँच ही नहीं सकता। अक़ल उसकी कहती है कि इस ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम देने के लिए तुम्हारे लिए मुक़द्दमा को अंजाम देना भी ज़रूरी है। फरमाते हैं जब अक़ल ने पहले से इसके ऊपर हुक्म लगा दिया है, अब दोबारा नए सिरे से आप इसकी बात करें कि आया ये शरई तौर पर साबित है या साबित नहीं है, फरमाते हैं बात का ना लगव और बेजा शुमार होगा। फरमाते हैं कि जब ये बहस इस कदर वाज़ेह और रोशन है कि हमारी अक़ल इस बात का हुक्म लगाती है कि हर ज़िल मुक़द्दमा के लिए मुक़द्दमा का वाजिब होना ज़रूरी है, तो अब सवाल है कि क्या इस बात को हम सरसरी गुजार दें और बस बयान करके, अल्फाज बयान करके अपनी जान छुड़ा के यहाँ से गुजर जाएँ, या हम क्या करें कि असलन इसको उसूल के मबाहिस से हटा दें, हज़फ कर दिया जाए। यानी इसका चूँकि मकसद ही नहीं बनता, जो बात पहले से वाज़ेह है उसको दोबारा से नए सिरे से बहस करना, उसको दक़ीक़ अंदाज़ में पेश करना, इल्मी बहस को बयान करना। फरमाते इसकी भी ज़रूरत नहीं कि इसको असलन जो है वो इल्म उसूल के बाब से हम इसको हज़फ कर दें। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगरचे इसका कोई अमली फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसके इल्मी फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा है कि जिनसे गफ़लत नहीं बरतनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत से ऐसे मसाइल से मरबूत है कि जिनका फ़िक़्ह में अमली फ़ायदा मौजूद होता है। यानी बज़ाते खुद हम देखें तो फरमाते हैं खुद इसके अंदर मौजूद नहीं हो फ़ायदा, लेकिन इसके जो मुलाक़ात हैं, जो इसके साथ दीगर मसाइल जुड़े हुए हैं, अगर उन मसाइल के बारे में फ़िक़्ह में गुफ्तगू की जाए मतलब उस एतबार से इसका अमली फ़ायदा मौजूद है। जैसे शर्त मुताख़िर है, जैसे मुक़द्दमात इबादी है, मुक़द्दमात मुफ़व्विदा वगैरह, इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील आगे आ जाएगी। फरमाते इस तरह के हम अगर मसाइल में देखें तो इस तरह के मसाइल में हम मुक़द्दमा वाजिब से जान नहीं छुड़ा सकते जब तक हम इसको बयान नहीं करेंगे। हमारे सामने ये बड़ी-बड़ी जो इल्मी मसाइल हैं, जो फ़िक़्ह के बाब में हमारे काम आते हैं, उनको हम वहाँ पे हल नहीं कर सकते। यानी इस एतबार से देखा जाए कि मुलाज़िमा के साथ जितने भी मुल्हक़ मसाइल हैं, वो सब के सब फ़िक़ही मसाइल में अमली फ़ायदा रखते हैं। फरमाते इस सूरत में हम इसको यहाँ पे बयान करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। फरमाते हैं कि इन मसाइल को उसूली हज़रात असले बहस के तौर पर दक़ीक़ और इल्मी मतालिब के साथ ज़िक्र करते हैं। इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे और हमारी बात तो तफ़सीली होगी, मुकम्मल जुज़ियात के साथ बयान करेंगे। उसूली हज़रात इसको नहायत ही दक़ीक़ ताबीरात और इल्मी मतालिब की सूरत में बयान करते हैं। लेकिन जहाँ तक खुद मुक़द्दमा और ज़िल मुक़द्दमा के दरमियान मुलाज़मा का जो असली बहस है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब जो असली बहस है उसूली इसको या तो असली मकाम के बजाय हाशिया वगैरह में ज़िक्र करते हैं, या इसको मुक़द्दमातिया बहस बयान करने के बाद आखिर में जाके क्या करते हैं, इसको बतौर
नतीजा के तौर पे बयान कर देते हैं, यानी इसको इतनी अहमियत नहीं देते। क्यों? इसलिए कि इसका कोई अमली फ़ायदा नहीं। उन्हीं अबास को उसूली बयान करते हैं कि जिनका हमें कोई प्रैक्टिकली और फ़िक़्ह के बाब में जिनका हमें कोई फ़ायदा होता है। फरमाते हैं इन अमली मसाइल के फ़ायदा होने की वजह से हम उसूल फ़िक़्ह में मुक़द्दमा वाजिब की बास को बयान करते हैं। ये हमारा बुनियादी मकसद है जिसकी वजह से मुक़द्दमा वाजिब की बास को रखते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे इस बास को उसूल फ़िक़्ह के बाब से हज़्फ़ नहीं कर सकते। लिहाजा मुसन्निफ़ क्या करेंगे, अब यहाँ से अस्ल बास का आगाज़ करेंगे और दीगर उसूलियों की पैरवी करते हुए अस्ल बास से कबल या मुसन्निफ़ तकरीबन 9 तरह के मुख्तलिफ़ मसाइल को मतरा फ़रमाएंगे, जिसमें वाजिब नफ़सी, वाजिब गैरी है, मुक़द्दमात मुफ़व्वता है, मुक़द्दमात इबादी है, शर्त मुताख़िर वगैरह 9 तरह के मुख्तलिफ़ मसाइल, उनको एक एक करके इंशाअल्लाह तफ़सील से बयान करेंगे और आखिर में जाकर नतीजा देंगे मुक़द्दमा वाजिब हमारे लिए वाजिब है या वाजिब नहीं है। फरमाते हैं समरतुन निज़ाए, इस बात का फ़ायदा और समरा और नतीजा क्या है। व इन्ना समरतन निज़ाइल मुतसव्विरा, मतलब यहाँ पे जो मुमकिन है इसका समरा और फ़ायदा है अव्वलन व बिज़्ज़ात, जो सबसे बुनियादी और अहम फ़ायदा है लिहाज़िहिल मसअलत हिय इस्तिंताजु वुजूबिल मुक़द्दमत शरअन बिल इज़ाफ़त इला वुजूबिल अक़ली अस्साबित, वो जो है कि वो वाला मुक़द्दमा कि जिसका अक़ली वजूब साबित है, हम फरमाते हैं कि जब इसका नतीजा हासिल करेंगे तो हमारे लिए बतौर शरीयत के और शरई तौर पर भी हमारे लिए साबित हो जाएगा। नहीं, अक़ली तो हमारे लिए साबित है ही, उसके अलावा हमारे लिए मुक़द्दमा वाजिब शरई तौर पर भी साबित हो जाएगा। यानी मुक़द्दमा वाजिब वजूब अक़ली के अलावा इसका वजूब शरई मौलवी हमारे नज़दीक साबित हो जाएगा। वहाज़िल मिक़दारु काफ़िन फ़ी समरतिल मसअलतिल उसूल, फरमाते उसूल के बाब में हमारे लिए इतना ही समरा काफ़ी है। क्यों? लिअन्नल मक़सूदा मिन इल्मिल उसूल हुवल इस्तिआनतु बिमसाइलिही अला इस्तिंबातिल अहकाम मिन अदिल्लतिहा, इसलिए कि इल्म उसूल में हमारा असली मकसद वो क्या है, हमने उन मसाइल से मदद लेनी है जो कि हुक्म शरई के इस्तिंबात में हमारे लिए कारआमद साबित हो सके। मतलब चूँकि ये हमारे लिए कारआमद होगा, इसके ज़रिए हम बहुत बड़े बड़े इल्मी मसाइल को हल कर लेंगे और फ़िक़्ह के जितने बड़े बड़े अहकाम हमारे लिए साबित हो जाएंगे। इस बिना पर फरमाते हैं इतना ही समरा हमारे लिए काफ़ी है, हमें दीगर समरात और फ़ायदे की जानिब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मुसन्निफ़ फरमाते हैं वलकिन्ना हाज़िही समरतुन गैरो अमलियतिन, लेकिन इस एतबार से देखें तो ये कोई प्रैक्टिकली हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं, बल्कि फ़कत क्या है, एक इल्मी फ़ायदा है, अमली फ़ायदा नहीं। फ़िक़्ह के बाब में इसका कोई अमली हमें कोई नतीजा नज़र आता नहीं है। बेएतिबार अन्नल मुक़द्दमता बादा फ़र्ज़ वुजूबिहल अक़ली वला बुद्दियतल इतियान बिहा ला फ़ाइदता फ़िल क़ौल बेवुजूबिहा शरअन औ बेअदम वजूबिहा, फरमाते बाद इसके कि ये वाला मुक़द्दमा कि जिसका वजूब अक़ली हमारे लिए साबित हो चुका है और अक़ली लाबुद्दी जो है वो हमारे नज़दीक साबित हो चुकी है। कि अक़ल क्या कहती है कि तुम्हारे लिए मुक़द्दमा हर हाल में ज़रूरी है। क्यों? भाई मजबूरी है मुक़द्दमा को बजा लाना, तुमने ज़िल मुक़द्दमा को बजा लाना है तो उसके लिए मुक़द्दमा तो तुम्हें बजा लाना ही पड़ेगा। जब तुमने आगे जन्नत में जाना तो पुलिस राह से तो गुजरना ही पड़ेगा। फरमाते हैं जब ज़िल मुक़द्दमा को बजा लाने के लिए मुक़द्दमा बजा लाना ज़रूरी है तो ला फ़ाइदता फ़िल क़ौल बेवजूबिहा शरअन औ बेअदम वजूबिहा, फरमाते इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शरीयत इसको साबित कर दे, शरीयत इसको हमारे पर वाजिब कर दे या शरीयत इसको हमारे पर वाजिब ना करे, कोई मसला नहीं। भाई जब करना ही है काम तो शरीयत के वजूब या अदम वजूब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इज़ला मजाल लिल मुकल्लफ़ अन यतरुकहा बिहालिन मादामा हुआ बेसदद इम्तिसाल ज़िल मुक़द्दमा, कि ये जो हज़रत मुकल्लफ़ जब इसकी मजबूरी है कि इसने हर हाल में ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम देना है और इसका मकसद ये है कि मैंने ज़िल मुक़द्दमा को अंजाम देना है, तो फरमाते ये मुकल्लफ़ जो है मुक़द्दमा को किसी भी हाल में तर्क नहीं कर सकता, बल्कि हर हाल में इसके लिए ज़रूरी है कि वो मुक़द्दमा पर अमल करे। वालैहि, बस फरमाते इस बिना पर फ़ल बहसु अन हाज़िहिल मसअलति ला यकूनु बहसन अमलियन मुफीदा, फरमाते जब अकल ने पहले साबित कर दिया इस एतबार से इसको नए सिरे से बात करना, इसके बारे में दकीक इल्मी गुफ्तगू करना, फरमाते इसका कोई प्रैक्टिकली कोई अमली फ़ायदा मौजूद नहीं है। बल यब्दु लिअव्वल वहला अन्नहु लग़्व मिनल क़ौल ला ताइला तहता, फरमाते कि जो इब्तदाई नज़र में देखता है उसके लिए बात वाज़िह, तो कहता है ये फ़ज़ूल सी बात है, इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं, इसको ज़्यादा तूल देने की इसमें ज़रूरत नहीं। इतनी लंबी जो मुसन्निफ़ ने बात बयान की, इंशाअल्लाह हमारे जो है दुरूस भी बहुत ज़्यादा इसमें बनेंगे, तफसील आएगी, लेकिन फरमाते हैं जो इब्तदाई नज़र में
में देखने वाला वो कहता है कि अकल जो एक चीज़ साबित कर रही है, ये शरीयत इतनी लंबी बास्तूल क्यों दे रही है। फरमाते हैं कि मा अन्ना हाज़िहिल मसअलता मिन अशहर मसाइल हाज़िल इल्म व अदक्कुहा व अक्सरुहा बासन, के ये दकीक तरीन और इसमें बहुत ज़्यादा बास व तमीज़ वाक़ होती है, इल्म उसूल का मशहूर तरीन मसला शुमार होता है। इसके बावजूद फरमाते हैं कि जो अव्वल नज़र में देखता है वो कहता है कि भाई अफ़सोस है, अकल ने जिस चीज़ को पहले साबित कर दिया, अब दोबारा से शरीयत इसको साबित क्यों कर रही है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। व मिन अजल हाज़ा अख़ज़ा बअज़ुल उसूलिय्यीन अल मुतअख़िरीन यफ़्तशून अन फ़वाइद अमलिया लिहाज़ल बहस गैरा समरत असलिल वजूब। फरमाते इसी बिना पर जो बाज़ मुताखिरीन उसूली हैं वो क्या करते हैं कि इसके अमली फ़वाइद तलाश करते हैं। कहते हैं इस बास का अमली फ़ायदा क्या है भाई, अमली फ़ायदा हमें बताओ ताकि हम इसके बारे में बात करें। असल वजूब के अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय वजूब के हमें इस बात से और कोई नतीजा हासिल होता नहीं है। वो वजूब तुम्हारे लिए अकल भी साबित कर रही है, जब अकल साबित कर रही है तो फरमाते हैं शरीयत इसको क्यों साबित करी, बिला वजह इसकी ज़रूरत नहीं। वफ़िल हकीकत अन्न कुल्ला मा ज़करहू मिन समरातिन ला तुस्मिनु वला तुगनी मिन जुइन। फरमाते हैं इसके अलावा जितने भी समरात में जो दीगर 6-7 समरात हैं, मतलब ऐसे समरात हैं कि जो ना तो उनको फ़ायदा देते हैं और ना ही उनकी भूख को मिटाते हैं और ना ही उनके सवाल का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। राज अनहा अलमुतव्वलात इन शिअता। फरमाते हैं अगर आप उन समरात के हवाले से तफसील जानना चाहते हैं तो आप मुतव्वल बड़ी बड़ी जो उनमें उसूल की किताबें हैं उनकी जानिब अगर आप चाहें तो रुजू फरमा सकते हैं। चूँकि हमारी किताब मुख्तसर है लिहाजा हम यहाँ पे उन तमाम समरात को बयान नहीं करेंगे। फ़या तरा हल कानल बहसु अनहा कुल्लुहु लगवा। अब मुसन्निफ़ आपसे सवाल करते हैं, जितने भी तल्लाब अज़ीज़ हैं, जितने भी इस किताब को पढ़ने वाले हैं, मुसन्निफ़ फरमाते हैं मैं उनसे सवाल करता हूँ क्या आप देखते हैं कि इस तरह की बातें सुनने के बाद क्या आप भी इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं। मरहूम मुज़फ़्फ़र जो हमारे दिमाग की दही करे बिला वजह इस बात को तूल दे रहे हैं, हालांकि ये बात अकल पहले ही साबित कर चुकी है। वहल मिनल असाह अन नत्रुकल बास अनहा, क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए सही है कि हम इस बात को छोड़ दे, दफ़ा करें, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बल्कि अगली बात की जानिब बढ़ते हैं। नकूल ला। फरमाते हैं ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। फरमाते इस बात को हम तर्क नहीं करेंगे, इस बात को हम यहाँ बयान करेंगे और धड़ल्ले से बयान करेंगे इंशाल्लाह, पूरी दकीक के साथ तमाम इल्मी मतालिब के साथ इसको बयान करेंगे। क्यों? फरमाते क्यों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसलिए कि इन्ना लिल मसअलति फ़वाइद इल्मिय्या कसीरा, इस इल्म के बहुत ज़्यादा इल्मी फ़वाइद मौजूद हैं। अमली अगरचे ना सही लेकिन इल्मी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इल्लम तकुन लहा फ़वाइदुन अमलिया, अगरचे इसका कोई अमली फ़ायदा नहीं लेकिन इल्मी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वला यस्तहानु बितिलकल फ़वाइद कमा शातरा। फरमाते हैं कि इन इल्मी फ़वाइद से कोई भी गफलत बरत नहीं सकता। सुम्मा हिय तरतबितु बेकसीर मिनल मसाइल ज़ात शानिल अमली फ़िल फ़िक्र, इसलिए कि ये मसला ऐसा है कि जो रिलेटेड है, जो कनेक्टेड है, जो मरबूत है कई दीगर ऐसे मसाइल के साथ कि जो फ़िक़्ह के बाब में हमें अमली फ़ायदा दे सकते हैं। यानी अगरचे इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसकी ऐसी चिराग की जानी, इसने सिर्फ रोशनी देनी है, बल्कि इसने क्या करना है, इसने दीगर आभास को हमारे रोज़े रोशन और वाज़े कर देना सिर्फ एक बास ने। कौन कौन सी आवाज़ हैं फरमाते हैं, वो जो बात इससे मरबूत है उनकी मिसालें दे रहे हैं। तफसील इंशाल्लाह इसकी आगे आ जाएगी। कल बास से अन शर्तिल मुताखिर, जैसे कि शर्त मुताखिर के हवाले से गुफ्तगू है। वल मुक़द्दिमातिल मुफ़व्विता, मुक़द्दिमात मुफ़व्विता के हवाले से, और मुक़द्दिमात इबादिया के हवाले से कि जिनमें से बाज़ मुक़द्दिमात का तहारत सलाह, जैसे कि वज़ू गुस्ल तयम्मुम के हवाले से जो हमारे सामने बड़े बड़े मसाइल पेश आते हैं। फरमाते हैं कि उनके जो मुक़द्दिमात हैं उनकी अक्सर आवाज़ हैं जो प्रैक्टिकली हमारे सामने जो अमली तौर पर आती हैं फ़िक़्ह के बाब में, फरमाते हैं उनके अक्सर मसाइल जो हैं वो इसी मुक़द्दिमा वाजिब की वजह से जो है वो हल हो जाते हैं। कि मिम्मा ला यसाउल उसूली अन यतजाहलहा व यग़फ़लहा, कि जिसके बारे में कोई भी उसूली ना जाहिल रह सकता है ना इससे गफलत बरस सकता है, उनके बारे में फरमाते हैं हर उसूली को इल्म हासिल करना ज़रूरी। वहाज़ा कुल्लुहु लैसा बिशैइल कलील व इल्लम तकुन हिया मिन मसाइल, से फरमाते हैं अगरचे उसूली मसाइल नहीं, फ़िक़ही मसाइल हैं, लेकिन फरमाते हैं ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी बड़ी इबादत में मुतासिर हो सकती है। उन तमाम इबादत को दुरुस्त करने के लिए बतौर मुकदमा यहाँ पे उसूल के बारे में मुकदमा वाजिब को बयान करना हमारे लिए ज़रूरी है।
फरमाते वलिज़ा तजिदु अन्ना अहम्मा मबाहिस मसअलतना हिया हाज़िहिल उमूर अल मुनव्वह अन्हा व अमसाल। फरमाते ये जो हमने मिसालें दी शर्त मुताखिर, मुकद्दमत मुफ़व्विदा, मुकद्दमत इबादिया, फरमाते ये वाली वो अबास हैं कि जिनको उसूली इन्हीं को बयान करना चाहिए। यानी असल अबास जिनका मकसद वो फ़िक़्ह के बाब में, लेकिन चूँकि इनका ताल्लुक़ बराह रास्त इल्म उसूल से है, फरमाते उसूली बराह रास्त इन्हीं अबास को बयान करना शुरू कर देते हैं और इन जैसी जो दीगर अबास हैं उन्हीं को बयास करना शुरू कर देते। लेकिन असल बास है बेचारी कौन सी वाली, मुकद्दमा वाजिब वाली। फरमाते अम्मा नफ्सुल बास अन असल मुलाजमत, जो असल मुलाजमा के हवाले से गुफ्तगू है, फ़युकाद यकून बासन अल हामिश, बेचारे की जगह बचती है तो कहाँ पे जाके, हाशी में जाके जगह बचती है, वहाँ पे जाके उसूली इसके बारे में बात करते हैं। या बल आखरो मा यगशुलु बालुल उसूलियीन, या जब उसूली असल बात से फारिग हो जाते हैं उसको बयान करने के बाद जब एंड पे बारी आती है, जब बंदे ने थकावट उतारनी होती है, वहाँ पे जाके क्या करते हैं, इस बात को बयान कर देते हैं। यानी या हाशी में बयान करते हैं या अभास के एंड पे जाके इसको बयान करते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाज़ा व नहनु इत्तिबाअन लितरीक़तिहिम नज़अ तमहीदात क़ब्ल अल-बहस अन अस्लिल मसअलति फ़ी उमूर इंतिसा। मतलब मैं भी इन उसूलियों की इत्तिबा करते, मैं कोई नई चीज़ पेश नहीं करूँगा, बल्कि जिस तरह बाकी उसूलों ने पेश किया मैं उनकी इत्तिबा करते हुए कुछ तमहीदात पेश करूँगा जो कि तकरीबन 9 मसाइल की सूरत में आपके सामने इंशाल्लाह तफ़सील के साथ, मुख्तसर तौर पे नहीं, इंशाल्लाह मुकम्मल तफ़सील के साथ इसको मैं बयान करूँगा। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि मुसन्निफ़ के नज़दीक इस बास के 9 किस्म के फ़िक़ही समरात हैं। सबसे बड़ा समरा ये कि मुलाज़मा की सूरत में मुकद्दमा वाजिब का वजूब शरई साबित, जो वजूब अक़ली था अब वो वजूब अक़ली जो है वजूब शरई में तब्दील हो जाएगा। अलबत्ता फरमाते ये इल्मी फ़ायदा है ना कि अमली। क्यों? इसलिए कि हुक्म अक़ल पहले इस बात का हुक्म लगाता है। मुसन्निफ़ के नज़दीक अमली फ़ायदा ना होने की वजह से हम इस बात को असलन तर्क नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इसके साथ दीगर मसाइल भी मरबूत हैं कि जिनका फ़िक़्ह में अमली फ़ायदा मौजूद होता है। इन तमाम मसाइल को उसूली अगरचे बयान करते हैं इल्म उसूल में, लेकिन इनका असल मकाम जो इल्म फ़िक़्ह है, लेकिन इल्म उसूल में इनको बयान किया जाता है। और जो असली बात होती है मुलाज़मा की, उसको या बास के आखिर में या हाशिया में उसूली हज़रात इसको ज़िक्र कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।